यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 4 मई को 5 राज्यों, 4 राज्य कहिए और एक केंद्र शासित कहिए या फिर 5 राज्य ही कहिए जहां विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट आए। और रिजल्ट का परिणाम कुछ राज्यों में तो ठीक ही रहा, जैसे पहले था वैसे ही रहा, थोड़ा ज़्यादा वो चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा अजीब चेंजिंग देखने को मिला। जैसे तमिलनाडु में देखिए, एक एक्टर ने 2024 में एक नई पार्टी बनाई टीवी के, और उसके बाद उस पर काम भी किया और इस समय सीएम बनने के दावेदार हैं। विजय उनका नाम है। ये तमिल फिल्म में ये तमिलनाडु के स्टार हैं, वो बहुत बड़े, और 2 ही साल में उन्होंने इतना काम किया कि सीएम के लिए दावेदारी किया। दूसरा एक चेंजिंग कहाँ देखने को मिला, असम में तो फिर से विश्वास शर्मा की फिर से दोबारा से हुए हैं। और बंगाल में 3 कार्यकाल के बाद, यानी 15 साल के कार्यकाल के बाद ममता बनर्जी इस बार चुनाव में हार गई हैं। चुनाव का रिजल्ट पता होगा, नहीं पता है तो यही है कि वो हार गई हैं और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद ये केरला में यूडीपी है, ये कांग्रेस के सपोर्ट में है, इनकी वापसी हुई है 10 साल बाद। और पंडिचेरी में भी भाजपा का ही है। लेकिन सबसे बड़ा चेंजिंग इन्हीं दोनों जगह देखने को मिला है। 293 सीट पे चुनाव हुआ था, वैसे तो 294 वहां पे है विधानसभा सीट। असम में 126 पे हुआ और ये बहुमत लिखा गया है। जैसे मान लीजिए 100 सीट अगर किसी राज्य में है तो 51 चाहिए बहुमत बनाने के लिए, आधा से अधिक एक चाहिए होता है। तो इसीलिए 293 को आधा करेंगे और एक अधिक बढ़ाएंगे तो 147 आएगा। इतनी बहुमत के लिए जरूरी है 206 के लगभग, ये आज के डेट के हिसाब से 206 के लगभग, कहीं 207 205 देखकर घबरा मत जाइएगा, ये लगभग में है। इतनी सीटें इन्हें मिली हुई अब तक। टीएमसी जो जिसकी ममता बनर्जी हेड हैं, तृणमूल कांग्रेस, इनको बहुत कम सीटें मिली हैं। आज के न्यूज में दिया है कि ममता बनर्जी कह रही हम इस्तीफा ही नहीं देंगे, क्योंकि जिसकी भी दावेदारी होती है राज्यपाल से पहले सीएम को अपना राज्यपाल को इस्तीफा देना होता है ताकि नई सरकार की रूपरेखा शुरू हो पाए। लेकिन कह रही हैं कि ये भाजपा वालों का चाल है, क्या है अभी तो जांच का जो भी है उनका, फिलहाल यही है। असम में है बहुमत के लिए 64 चाहिए, बीजेपी यहाँ 102 पाई है, कांग्रेस यहाँ हिमंत बिस्वा शर्मा ही हो सके, बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, फिलहाल यही है, सीएम बन सकते हैं। तमिलनाडु में देखिए टीवी के ये तमिलांग वेट्टी कजकम, वहां के लोकल एरिया का भाषा है, तेलुगु वहां चलता है, तो यह वहां का पार्टी का नाम है। 2024 में ये विजय कुमार जो हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई और 2 साल में, ये सोचिए 2 साल में पूरे राज्य में जिसका कोई नामो निशान नहीं था, 2 साल में इन्होंने काम, लोगों का जीत लिया, दिल जीत लिया। केवल फिल्म स्टार होने के नाते नहीं जीता, लोगों का भरोसा था कि शायद काम करेंगे, और उन्होंने शायद कुछ क्षेत्रों में काम भी किया। कुछ गांव में सोलर एनर्जी पर काम किया है, पानी उन्हीं पर भी काम किया है, तो लोगों को भरोसा हुआ। उसके बाद रिजल्ट इनके सामने है, ये सीएम बनने के दावेदार हैं। कुछ सीटें कम है लेकिन वो सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए किससे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि 234 पे चुनाव हुआ, 118 चाहिए इनको, इनके पास 107 है। अब बाकी किसी से ले लेंगे, हो सके कांग्रेस या फिर लोकल जिसके भी, डीएमके वाले थोड़ी देंगे। इसके बाद है केरल में है 140 सीट, 71 चाहिए यूडीपी, यानी कि कांग्रेस के सपोर्ट वाली पार्टी लोकल वहां की है, उसकी वापसी हुई है। और पंडिचेरी में भाजपा ही है, 18 सीट पाई है, उसका है। अब देखिए जनता के पास, चाहे वो बंगाल हो या तमिलनाडु, अगर इन दोनों को बेस बनाया जाए, कोई भी सरकार के खिलाफ ऑप्शन भी, कभी कभी ये भी होता है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। अगर इनकी बात करें तो लोग यह भी केवल इसलिए नहीं कि एक्टर बने हैं और इनको जिताना जरूरी है, कभी कभी लोग अपनी पार्टी से इतना क्षुब्ध हो जाते हैं कि जो भी ऑप्शन मिलता है उसी का दिशा कर लेते हैं कि चलो कम से कम इससे तो पीछा छूटेगा, हो सके यह काम करे। बंगाल में भी वही हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए बांग्लादेश में काफी हो रहा था, तो वो भी एक मैटर था। और बांग्लादेश के अलावा अगर आप देखें तो 1773 से लेकर, अगर आप देखें, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में सभी राज्यों से ज्यादा बंगाल का चर्चा इतिहास में रहा है। और बंगाल का चर्चा इतना रहा है और आज की स्थिति यह है
कि बंगाल इकोनॉमी दृष्टि से बहुत पीछे है। आज ही नहीं, आजादी के बाद भी महाराष्ट्र कितना आगे बढ़ गया, तमिलनाडु आगे बढ़ गया, दिल्ली आगे बढ़ गया। अब पोल्यूशन में नहीं कह रहे हैं, इकोनॉमी दृष्टि से बढ़ गया है। लोग कमाने के लिए आज भी जितना दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर और साउथ में जाते हैं उससे कम ही जाते हैं बंगाल में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, महानगर वो भी है। लेकिन आईटी सेक्टर के जितने इंडस्ट्री सेक्टर के बिजनेसमैन हैं उनकी संख्या निरंतर वहां कमी हुई है। कारण राजनीतिक समस्या। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी ये नहीं थी इस वजह से ऐसा नहीं हुआ है, हो सके अब इन पर भी 5 साल अगर वहां का लोगों का ट्रस्ट जीता, वहां के क्षेत्रों में काम हुआ, विकास का काम हुआ, तभी जाकर के लोगों को भरोसा जीतेगा तो फिर वापस से इन्हें बनाएंगे, नहीं तो फिर से वही लोकल सरकार वहां की बनेगी। किसी भी राज्य की अगर समस्या हो, किसी भी राज्य की अगर कोई बात हो तो उस क्षेत्र में लोकल लोगों को जिताना लोगों की पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर लोकल लोगों को हराते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप उस कार्य कर पाने में समर्थ नहीं है। खैर वो सब देखिए, एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, सीटें कितनी है, किसको कितना मिला, सीएम कौन बना। देखिए 293 पर ही चुनाव हुआ है, जबकि 294 सीट वहां पे। यहां भी असम में तो ठीक है 234, यहां पर 242 के आसपास है, लेकिन 234 पे जितने पे चुनाव हुआ कितनी सीटें मिली, सीएम तो अभी कई राज्यों में स्पष्ट ही नहीं है। कुछ राज्यों में अभी कह सकते हैं आपकी, जैसे इसमें कह सकते हैं हिमंत बिश्वा शर्मा बनेंगे, यहाँ बीजेएम बनेंगे, लेकिन भाजपा तो अभी कोई अपना नाम स्पष्ट किया ही नहीं है। वहां भी अभी स्पष्ट रूप से आप नहीं कह सकते। सभी लोग अपने पुराने सीएम जो है अपनी इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा होगा उसको पहले सरकार बनाने के लिए करेंगे, सरकार बनेगी, उसके बाद पार्टी अपना अपना डिसीजन लेगी कि कौन सीएम बनेगा, एक तय डेट दिया जाएगा, उस पर जाकर राज्यपाल के द्वारा शपथ लेंगे और फिर नई सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एग्जाम है, जो राज्य में जितने चुनाव होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, और जिस राज्यों में होने वाले हैं और जिसमें हुए हैं, उस राज्य के पुराने इतिहास से लेकर अभी तक के जैसे पार्टी हुए या चेंजिंग हुए उस पर पारदर्शी नजर रखे रही। बस इसलिए नहीं कि राजनीति करने के उद्देश्य से, इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनसे यही है कि जो भी रिजल्ट आते हैं उस पर केवल एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लेना और उस पर राजनीति कर लेने से बेहतर है कि उसकी सटीक डाटा को स्पष्ट रूप से लिख लेना। चलिए ठीक है।